अदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अभी तक तो हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन और एट पढ़ा था। भाई अब इसके अलावा भी तो और होते हैं ना, उनको भी हमको पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनटिल। आप लोग मोस्टली रीड करते होंगे अपने बुक में टील और अनटिल। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो टील प्रीपोजिशन है और जो अनटिल प्रीपोजिशन है, इसमें ज़्यादा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। आप लोग को कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के इस क्लास में आपका ये डाउट भी अच्छे से क्लियर होने वाला। सो स्टार्ट करते हैं हम जल्द से जल्द। अनटिल, अनटिल का यूज़ कहाँ करेंगे अब हम? Until is a preposition means up to the time that, until, ओके अब तक आपको क्या करना है? until जनवरी आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, मीन्स जनवरी तक आपका ये काम पूरा हो ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड चेस until midnight। मिडनाइट, अनटिल के प्लेस पे हम अप टू का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। अनटिल या फिर अप टू मिडनाइट मीन्स मिडनाइट तक, 12 बजे की रात तक हमने क्या किया? चेस खेला। भाई 12 बजे के बाद तो हम जाके सो गए, मीन्स अनटिल, ठीक उसी वक्त तक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई विल वेट अनटिल मंडे। मैं आपका इंतज़ार मंडे तक करूँगी। अनटिल मंडे मीन्स मैं मंडे तक करूँगी, ट्यूसडे से मैं आपका वेट नहीं करूँगी। ओके, आई विल बी हियर अनटिल 2 o'clock। मैं यहाँ 2 बजे तक आ जाऊँगी। 2 बजे मीन्स अनटिल 2 o'clock मीन्स 2 बजे तक मैं यहाँ आ ही जाऊँगी। ये तो यूज़ हो गया हमारे अनटिल का। ओके, अब देखते हैं हम टील का यूज़ हमको कैसे करना है। तो टील और अनटिल कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। हम जहाँ पे टील का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम अनटिल का भी यूज़ कर लेते हैं। अब समझते हैं हम टील का एग्जाम्पल। आई वर्कड आउट एट द जिम फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM। मैं जिम में कब से कब तक काम करती हूँ? तो 6 बजे से ले कर के 6:30 बजे तक। ओके, टील का यूज़ किया हमने। वी वेटेड टिल 3 o'clock। हम 3 बजे तक उसका इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट, आई एम नॉट लिविंग टिल यू अपोलाइज। मैं आपके माफ़ी मांगने तक इंतज़ार नहीं करूँगी। द नाइबर्स प्ले म्यूज़िक फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जो हमारे नाइबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो सुबह से लेकर रात तक म्यूज़िक बजा ही रहे हैं। देन इट वॉन्ट कम टिल टुमारो मॉर्निंग। वो कल सुबह तक आ जाएंगी। नेक्स्ट इज़ वो नहीं आएंगे, इट्स वॉन्ट। ओके, वी वेटेड टिल 10 o'clock। हम 10 o'clock तक वेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टील और अनटिल का यूज़ हम कर सकते हैं, दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। ओके, अब देखिए, इस टील और अनटिल मीन्स बोथ ऑफ दिस वर्ड्स कैन फंक्शन एज प्रीपोजिशन एंड देयर मीनिंग्स आर द सेम। दोनों, जो टील है और जो अनटिल है, दोनों ही प्रीपोजिशन है और दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, बट उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अनटिल मीन्स अप अनटिल द पॉइंट दैट इज़ मेंशन। जो पॉइंट आपको मेंशन होगा वही, उसी पॉइंट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? अनटिल का यूज़ करेंगे। टिल इज़ लेस फॉर्मल वे ऑफ सेइंग अनटिल। हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, अनटिल की प्लेस पे टिल और टिल की प्लेस पे अनटिल, लेकिन जो टिल है वो थोड़ा कम फॉर्मल है। ठीक है, अनटिल की कंपैरिजन में देखा जाए तो जो टिल है वो थोड़ा कम फॉर्मल है। अगर हम अपने ऑफिस में हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम टिल का यूज़ ना करके अनटिल का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ये थोड़ा सा ही बेसिक डिफरेंस है, बाकी हम टिल और अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं विद इन। ओके, विद इन, बिफोर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ पास्ड। ठीक है, जब एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पास नहीं होता, होने से पहले, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पास होने से पहले, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विद इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days। एक हमको पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब वो 7 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक एग्जैक्ट कुछ मेंशन है हमारे पास। मीन्स ये क्या होता है हमारे लिए? पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मैं आप लोगों को 1 हफ्ते में इंग्लिश बोलना सिखा दूँगी। मैं क्या बोली? मैंने आपको ड्यूरेशन दिया ना, तो बस मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। वैसे तो वो आप लोग के ऊपर है कि आप इंग्लिश बोलना कब तक सीखेंगे, कैसे
पढ़ेंगे, कितना मेहनत करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बस एग्जांपल दिया कि मैं आपको एक हफ्ते में, 1 वीक में, मीन्स ये जो 1 वीक है ना हमारा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये क्या है आपका पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसी का मतलब होता है विद इन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। देखिए, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 डेज़। आपको रिप्लाई 7 डेज़, ठीक है, ये क्या है हमारा 7 डेज़ के अंदर मिल ही जाएगा। नेक्स्ट इज द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन मिनट्स ऑफ द कॉल बिंग मेड। एम्बुलेंस कब आएगी? द एम्बुलेंस अराइव विद इन मिनट। विद इन मिनट मीन्स वो मिनट हो सकता है ना, मिनट, विद इन मिनट। 2 इलेक्शंस वेयर हेल्ड विद इन द स्पेस ऑफ ए ईयर। 2 इलेक्शन होंगे विद इन ए स्पेस ऑफ ए ईयर, एक साल में, ठीक है, ये हमारा एक साल है, इस साल के अंदर 2 इलेक्शन होंगे। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जनवरी और यहाँ पे दिसंबर ख़त्म हो रहा है, मीन्स इस विद इन अ ईयर में हमको 2 इलेक्शन करवाने ही हैं। ओके, इज़ इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस? अब विद इन वॉकिंग डिस्टेंस मीन्स हम कितने किलोमीटर चल सकते हैं? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ओके, अप्रॉक्स लेते हैं हम लोग 1.5 किलोमीटर चल सकते हैं। तो ये जो 1.5 किलोमीटर है ना, 1.5 किलोमीटर, ये क्या है हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे क्या करती हूँ? चलती हूँ। तो विद इन का यूज़ आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए कि इस टाइम तक, इस ड्यूरेशन तक हमको वो काम कर ही लेना है, मीन्स विद इन अ पीरियड, विद इन अ टाइम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बाय। नॉट बाय बाय, इट्स अ बाय प्रीपोजिशन। ओके, बाय प्लस प्लेस। द मीनिंग इज बिसाइड, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू और क्लोज टू। बाय का मतलब ये सभी होता है। मेरे बगल में अगर कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है, मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ। ओके, अगर मेरे बगल में कोई पर्सन खड़ा है तो आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, बिसाइड। तो हम बिसाइड के साथ साथ क्या का यूज़ कर सकते हैं? बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। द पर्सन इज स्टैंड बाय मी, वो मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है। तो हम बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, एट द साइड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट टू का भी यूज़ कर सकते हैं और क्लोज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाउस इज़ बाय अ रिवर। वो जो घर है वो रिवर के बाय मीन्स बगल में है। अब हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये एक रिवर है मान लेते हैं, मानना ही तो है, मान लीजिए कि एक रिवर है। अब मेरा घर कहाँ है? बाय अ रिवर मीन्स ये मेरा एक छोटा सा हट है, प्यारा सा झोपड़ी है मेरा हट। तो मेरा घर कहाँ है? तो बाय अ रिवर मीन्स रिवर के बगल में है। ओके, नेक्स्ट इज डेविड लिव्स बाय अ ट्रेन स्टेशन। डेविड कहाँ रहता है? बाय अ ट्रेन स्टेशन। अब मान लेते हैं कि आपका एक फ्रेंड है, उसका नाम आप डेविड रख दीजिए। ओके, अब उसका वो कहाँ रहता है? तो उसके बगल में मीन्स उसके घर के बगल में ट्रेन स्टेशन होगा, तो वो ट्रेन स्टेशन के बगल में रहता है, मीन्स डेविड लिव्स बाय अ ट्रेन स्टेशन। ओके, आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी। सी के बगल में एक घर होगा और मुझे वहाँ रहना पसंद है, ठीक है। मीन्स एक समुद्र है और उसके बगल में एक घर है और मुझे समुद्र के बगल में रहना पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बाय का यूज़ और कहाँ पे होगा? तो बाय का यूज़ हम करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। हाउ यू ट्रैवल समवेयर, आप कैसे ट्रैवलिंग करते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बाय का। बाय कार, बाय प्लेन, बाय बोट। फॉर एग्जाम्पल, बाय प्लस ट्रेन मीन्स बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय काउच। तो हम किसके थ्रू, किस में जा रहे हैं? मीन्स बाय बस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डेविड वेंट टू मैनचेस्टर बाय ट्रेन। डेविड, फिर से ये डेविड आ गया। ओके, डेविड को मैनचेस्टर जाना है, किससे जाएगा वो? बाय ट्रेन, ट्रेन से जाएगा मीन्स बाय ट्रेन। आई गो टू वर्क बाय कार, मैं अपने काम पे जाती हूँ कार से, मीन्स बाय कार। माई पेरेंट्स ऑफन गो टू फ्रांस बाय बोट, मेरे पेरेंट्स अक्सर फ्रांस जाते रहते हैं और बाय बोट जाते हैं, उन लोग बोट में जाते हैं। ओके, तो जहाँ भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आया आपको बाय का यूज़ करना है कि आप किस में जाते हो?
भाई हम तो बाय बाईसाइकिल जाते हैं, हमको तो मम्मी स्कूल जाने नहीं देती बाइक में, मीन्स हम बाय बाईसाइकिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। और वो कैसे होगा, मैं आपसे बात करूँगी तो मैं आपसे किस में बात करूँगी, बाय कॉल, बाय टेलीफोन, बाय मोबाइल। ओके, तो ये होता है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में भी हम बाय का यूज़ करेंगे। दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हाउ यू कम्युनिकेट विथ समवन। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताएगा कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बाय टेलीफोन, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, बाय फैक्स। ओके, मैं आपको कुछ बताऊंगी, किससे बताऊंगी, मैं ईमेल से भेजूंगी आपको, ईमेल के थ्रू बताऊंगी, मीन्स बाय ईमेल। ओके, मुझे आपको कुछ देना है और वो मैं बताऊंगी आपको कुछ भेज करके, मीन्स बाय पोस्ट, मैंने पोस्ट कर दिया, आप जान जाना। तो किससे पता चला, बाय पोस्ट से। ओके, तो जो ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हम लोगों से बातचीत कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो बाय टेलीफोन, बाय फैक्स, बाय ईमेल और बाय पोस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल, आई स्पोक टू हर बाय टेलीफोन, मैंने उससे टेलीफोन पे बात किया, किसके थ्रू, बाय टेलीफोन। ओके, आई विल सेंड यू द इनवॉइस बाय पोस्ट, मैं आपको इनवॉइस भेजूंगी बाय पोस्ट से, पोस्ट के थ्रू भेज दूंगी, आप ले लेना, पढ़ लेना। ओके, प्लीज़ कन्फर्म द ऑर्डर बाय ईमेल। अब ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सब लोग, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये तो आप लोग डेली पढ़ ही लेते होंगे, सुन ही लेते होंगे कि आप अपना ऑर्डर कंफर्म कीजिए, किसके थ्रू, यस, बाय ईमेल, ईमेल के थ्रू। ओके, तो मीन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी हमने किसका यूज़ किया है, बाय का यूज़ किया है। अब जो हम पढ़ेंगे ये भी बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, वो क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट, कि आपको कैसे पेमेंट करना है। भाई आपने तो कपड़ा मंगा लिया लेकिन आप पे कैसे करेंगे, बाय कैश, नो नो नो, हम बाय फ़ोन पे कर देंगे, नहीं हम तो फ़ोन पे चलाते ही नहीं है, हम गूगल पे से कर देंगे, बाय गूगल पे। मीन्स मेथड ऑफ पेमेंट के लिए भी हमको किसका यूज़ करना है, तो बाय का यूज़ करना है। दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हाउ यू पे फॉर समथिंग, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बताएगा कि आप किसी भी चीज़ के लिए पे कैसे करते हैं। मीन्स बाय क्रेडिट कार्ड, बाय चेक, ओके, बाय फ़ोन पे, बाय गूगल पे, वॉट एवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी पेड फॉर द कंप्यूटर बाय चेक, हमने कंप्यूटर का पेमेंट कैसे किया, तो बाय चेक, चेक से किया। ओके, बाय कैश भी कर सकते, वो आप लोग की मर्जी है। नेक्स्ट, कैन आई पे बाय माई क्रेडिट कार्ड, क्या मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकती हूँ। मीन्स मेथड ऑफ पेमेंट के लिए हमने किसका यूज़ किया, बाय का यूज़ किया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिंस, सिंस एंड फॉर। ओके, सबसे पहले सिंस को समझते हैं कि सिंस का यूज़ हमको कहाँ करना है। सिंस इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम विद परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम लोग सिंस का यूज़ परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ करते हैं। सिंस का हम बोल सकते हैं कि एक डेफिनिट चीज़ के लिए, डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार है। मीन्स सिंस मंडे एक एग्जैक्ट डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है। इनडेफिनिट के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और डेफिनिट के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज दे हैव बीन स्टेइंग अवे सिंस जुलाई, वो जुलाई से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं दे। आई हैवंट सीन दैम सिंस 2012, मैंने 2012 से पहले इनको नहीं देखा था। आई हैवंट सीन दैम, इनको 2012 से पहले मैंने नहीं देखा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है, मंडे मीन्स मंडे, ओके, जुलाई मीन्स जुलाई, एंड 2012 मीन्स 2012, मीन्स एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम हमको यहाँ पे गिवन है, दैट्स वाई वी कैन यूज सिंस हियर। अनदर एग्जाम्पल इज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से आज लगातार बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ ए टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम फॉर का यूज़। फॉर इज़ यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज। फॉर का यूज़ हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 years,
फॉर 5 years। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम मेंशन नहीं है। अब वो 5 साल कब के हैं हमको क्या पता, वो 5 साल अभी 2022 तक के 5 साल है या फिर वो 90s के 5 साल की बात कर रहे हैं, हमको एग्जैक्ट नहीं पता। इसलिए हमने किसका यूज़ किया, तो फॉर का यूज़ किया, जिसमें हमको एक स्पेसिफिक चीज़ पता नहीं होती है। अनदर एग्जाम्पल इज देवेश लिव्ड इन जयपुर फॉर 8 months। देवेश आपका एक फ्रेंड, देवेश जयपुर में रह रहा था 8 महीनों के लिए, 8 months। अब वो 8 months इसी साल का बात कर रहे हैं कि वो पिछला जो गुजर गया 10 साल पहले की बात है, हमको नहीं पता। हमको बस इतना ही पता है कि जो देवेश आपका फ्रेंड है वो 8 महीने जयपुर में रहा था, वो कौन से ईयर पे रहा था वो हमको नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। ओके, राजू वॉन्ट्स टू स्टे हियर फॉर अ वीक। राजू यहाँ रुकना चाहता है 1 हफ्ते के लिए। अब वो कौन से 1 हफ्ते में रुकेगा, इसी 1 हफ्ते में रुकेगा, आने वाले 1 हफ्ते में रुकेगा भाई, या फिर 1 साल के बाद 1 हफ्ते के लिए रुकेगा, हमको नहीं पता। दैट्स वाई वी कैन यूज़ फॉर हियर। ओके, अंकल विल बी स्टेइंग विद अस फॉर अ मंथ। मेरे जो अंकल हैं वो हमारे साथ 1 महीने के लिए रहेंगे। उन्होंने नहीं बताया वो कौन से महीने में रहेंगे, उन्होंने कहा है बस वो 1 महीने के लिए रहेंगे। अब हमको स्पेसिफिक एग्जैक्टली तो पता नहीं है, दैट्स वाई फिर से हमने किसका यूज़ किया है, फॉर का यूज़। तो एक डेफिनिट के लिए हम बोल सकते हैं सिंस का यूज़ करते हैं, और इनडेफिनिट के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रॉम। ओके, ये तो रोज़ सब लोग यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन लिखते हैं हम टू द प्रिंसिपल फ्रॉम। ओके, तब देखते हैं फ्रॉम का यूज़। फ्रॉम इज़ यूज टू डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑल टेंस। हम सारे टेंसेस में किसका यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। और किसके लिए करेंगे हम, सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे टाइम के। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। टिल पढ़ा था ना इससे पहले, यस, वो सुबह से लेकर के शाम तक काम कर रहा है। मीन्स ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर वो शाम तक काम कर रहा है। ये कौन सा आपका प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे प्लेड फ्रॉम 2 PM टू 6 PM। वो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक खेल रहा था, मीन्स पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल वर्क रेगुलरली फ्रॉम टुमारो। मैं कल से रोज काम करूँगी, कल से मीन्स फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट, वी आर ओपन फ्रॉम 8 to 7 एवरी डे। अब ये क्वेश्चन आप किसी शॉप पे जाएंगे और पूछेंगे भैया आपकी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है। ओके, तो वो क्या बोलेगा, वी आर ओपन फ्रॉम 8 to 7 एवरी डे। हम रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक अपनी दुकान खोलते हैं। ओके, तो देख सकते हैं जो हमारा फ्रॉम है वो एक टाइम का कुछ पॉइंट हमको बता रहा है, और ये पॉइंट क्या आपका बिगिनिंग पॉइंट है, देख सकते हैं आप। फ्रॉम मॉर्निंग, कब से आप काम कर रहे हो, तो हम सुबह से, फ्रॉम, तो ये बिगिनिंग पॉइंट हुआ हमारा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, फ्रॉम 2 PM, कब से खेल रहे हैं, तो वो 2 बजे से खेल रहे थे, फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट। आई विल वर्क रेगुलरली फ्रॉम टुमारो, मैं रोज़ काम करूँगी कल से, कब से, कल से, ये भी बिगिनिंग पॉइंट है हमारा। वी आर ओपन फ्रॉम, कितने बजे से उनकी दुकान खुलती है, तो सुबह के 8 बजे से, ये भी आपका बिगिनिंग पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम का यूज़ हमने किसके लिए किया है, बिगिनिंग पॉइंट के लिए किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। बिफोर एंड आफ्टर तो आप लोगों को आई होप कि पहले से पता होगा कि बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। अब ड्यूरिंग, तो 1 by 1 इसको भी हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बिफोर, बिफोर मीन्स क्या होता है, अर्लियर देन, पहले। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही केम बिफोर 8 o'clock, वो 8 बजे से पहले आ जाएगा। ही अराइव्ड बिफोर मी, वो मुझसे पहले आ जाएगा। ही अराइव्ड बिफोर मी। लीव योर कीज़ एट रिसेप्शन बिफोर डिपार्चर, जाने से पहले वो जो कीज़ है, चाबी है, उसको आप रिसेप्शन में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज योर नेम इज़ बिफोर माइन ऑन द लिस्ट। एक लिस्ट है, मान लेते हैं हम, एक ये लिस्ट है, इसमें इतना सारा नेम लिखा हुआ है, और आपका जो नाम है वो मुझसे पहले है। बोलते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं ये नाम मेरा है, ठीक है, और आपका नाम क्या है, मुझसे पहले है, मीन्स बिफोर माइन। ओके, ही पुट्स हिज वर्क बिफोर एवरीथिंग, वो अपना काम सब चीज़ों से पहले रखता है, अपने काम को लेके पंक्चुअल है मीन्स। ओके, तो बिफोर का मीन्स होता है अर्लियर देन, पहले। नेक्स्ट देखते हैं अब हम
आफ्टर का यूज़ लेटर देन, बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी रीच देयर आफ्टर दिस मीटिंग। भाई मीटिंग चल रही थी, मीटिंग हो भी गई और हम मीटिंग के बाद पहुँचे। मीन्स वी रीच देयर आफ्टर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद हम वहाँ पहुँचे। वी विल लीव आफ्टर लंच, हम लंच के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेट्स मीट द डे आफ्टर टुमारो। ओके, लेट्स मीट द डे, तुम मुझे मिलो कब? आफ्टर टुमारो, कल के बाद। आफ्टर विनिंग द प्राइज शी बिकेम फेमस, शी बिकेम फेमस ओवरनाइट। ओके, आफ्टर द मतलब वो जीतने के बाद रात ही रात क्या हो गया? फेमस हो गया। आफ्टर एन आवर आई वेंट होम, 1 घंटे के बाद मैं अपने घर चले जाऊंगी। तो बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, इसमें तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज़ कहाँ पे करना है हमको? वी यूज़ ड्यूरिंग टू शो समथिंग हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग का। पीरियड ऑफ टाइम कैसा होगा? एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। मीन्स मैं दिन में काम करती हूँ और रात में सोती हूँ। हम दिन में काम करते हैं ड्यूरिंग द डे, मीन्स सुबह से लेकर के शाम के 7 बजे तक मान लेते हैं। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम के 7 बजे तक हमने काम किया, मीन्स हमने पूरा दिन काम किया ड्यूरिंग द डे, और पूरी रात हम सो गए, मीन्स ड्यूरिंग द नाइट। ओके, नेक्स्ट इज आई शैल विजिट यू ड्यूरिंग द वैकेशन। मैं तुमसे मिलूंगी वैकेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द वैकेशन। अब हमारा वैकेशन 1 हफ्ते का होगा, 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, वो वैकेशन का ड्यूरेशन है, मीन्स ड्यूरिंग द वैकेशन। ओके, ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म। फिल्म जब वो देखने गया था तो उस टाइम पे वो सोना चाहता था, या सो रहा था, या सो गया। ओके, जैन सडनली बिगेन टू फील इल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, जैन जो कि आप लोगों का एक फ्रेंड है, वो एग्जामिनेशन के टाइम पे, मान लेते अब एग्ज़ाम चल रहा है आप लोग का, और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर देख के आप बीमार होने लगे। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि जो जैन था वो इल मीन्स बीमार होने लगा अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग अवर हॉलीडे, मीन्स अपने हॉलीडे पे, अपने छुट्टियों पे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो ड्यूरिंग का यूज़ होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सो समथिंग हैपनिंग, कुछ चीज़ हो रहा है उस पीरियड ऑफ टाइम में, तब हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग का। सो स्टूडेंट, इसी ड्यूरिंग के साथ हमारा ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे कंप्लीट होता है। आई होप कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट, अंडर, बिफोर, सॉरी अंडर नहीं, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, जो भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़े हैं उसके जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स आप लोगों को रहे होंगे वो अब क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।